पर्वत पे आई हूँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए। अरे बेटी, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? सोनितपुर से। सोनितपुर से? हाँ बोले। अरे बेटी, सोनितपुर नरेश बाड़ासुर की पुत्री हो? हाँ बोले बाबा। सर्वप्रथम ये बतलाओ बेटी, आप किस कार्य हेतु हमारे पास पधारी हो? हमारे पिताजी की इच्छा है, मैं आपके पास शिक्षा अध्ययन करने के लिए आई हूँ। अवश्य बेटी, तुम हमारे परम भक्त सोनितपुर नरेश बाड़ासुर की पुत्री हो, हमारे पास कार्य हेतु शिक्षा अध्ययन हेतु आई हो बेटी। हाँ बोले। तो हे बेटी, हम तुम्हें शिक्षा अवश्य अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम ये बतलाओ, तुम्हें विद्यार्थियों के लक्षण ज्ञात है अथवा नहीं? नहीं बोले बाबा, मुझे तो नहीं ज्ञात है। कहीं कभी गुरुकुलों में विद्या अध्ययन करने के लिए तुम नहीं गई? नहीं बोले बाबा। ठीक है बेटी, तब तो हम तुम्हें विद्यार्थियों के लक्षण भी बतलाएंगे। सर्वप्रथम विद्यार्थियों के कितने लक्षण होते हैं ये जान लेना बहुत जरूरी है। बोलो बाबा। सुनो बेटी उषा, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान नेत्रा तथोचा अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। बोले बाबा बेटी, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, कृपया आप इसे हिंदी में अनुवाद करके बतलाएं। अवश्य बेटी। हेलो, और आ गए हमारे श्रीमान खुशीराम ग्राम ढकहा की तरफ से ये 201 रुपये मेला कमेटी में दान कर रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। बेटी उषा, काग कौवे को कहते हैं। काग एक कौवा पक्षी होता है जो अपने आप में चतुर होता है। काग चेष्टा बको ध्यानम, और बको ध्यानम एक बगुला पक्षी भी ऐसा होता है जो अपने शिकार पर बहुत तेजी से ध्यान रखता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी को अपने पुस्तक पर ध्यान लगाना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान कुत्ते को कहते हैं। बेटी उषा, जिस प्रकार से कुत्ता नींद में सोता है, विद्यार्थी को ऐसे ही नींद सोनी चाहिए। थोड़ी ही आवाज पा करके कुत्ता जागृत हो जाता है। विद्यार्थी को ऐसी निद्रा सोनी चाहिए कि कुछ आहट पाते ही तत्काल जागृत हो जाना चाहिए। अल्पाहारी, विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए एवं गृहस्थ त्यागी, हो सके तो घर और मकान को त्याग करके एकांत जगह अपना ले। इन 5 लक्षणों को जिस विद्यार्थी के 5 लक्षण विद्यमान है, उसे थोड़े ही समय में विद्या अध्ययन हो जाती है। अच्छा बोले बाबा। बेटी उषा, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर बतलाओ। बोलो बाबा। सुनो कि तुई पग चलई 4 लटकाए, तुई पग चलई 4 लटकाए, शीश तीन दो नए सुहाए। बेटी उषा, 2 पैरों से प्राणी चल रहा है, 4 पैर लटक रहे हैं, शीश 3 है, परंतु नेत्र 2 ही है। इस प्रश्न का उत्तर बतलाओ। बोले बाबा कि दुई पग चलई 4 लटकाए,
ये उस समय की बात है जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने हेतु लेकर के चल पड़ता है तो कांवर बनाता है। उस कांवर में अपने माता पिता को बिठा लेता है। श्रवण कुमार के दो पैर चलते हैं, उनके माता पिता के पैर कांवर से नीचे लटके हुए हैं। शीश तो 3 हैं परंतु नेत्र केवल वहाँ पर 2 हैं, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, केवल नेत्र श्रवण कुमार के ही थे। बोले बाबा बहुत सत्य बतलाया बेटी उषा, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर ठीक है बेटी। दूसरा प्रश्न बतलाओ। बोलो बाबा। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। कौन अग्नि से तेज है, कौन जल से भारी। कौन अग्नि से तेज है, कौन जल से जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। सुनो भोले बाबा। और जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। अग्नि से तेज है, काजल से जल से पतला ज्ञान होता है और पाप भूमि से अधिक भारी होता है। क्रोध अग्नि से भी अधिक तेज होता है और कलंक काजल से काला होता है। क्योंकि यदि किसी चीज में या किसी वस्तु में काजल लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। यदि आप में या आपके वस्तु में किसी प्रकार का कलंक लग गया तो युगों युगों तक चला जाता है, वो कभी छूटता नहीं है। बोले बाबा बहुत ठीक बतलाया उत्तर बेटी उषा। आज की शिक्षा यहीं पर बंद होती है। और बेटी उषा कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आओगी हमारे पास विद्याध्ययन के लिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो विद्यार्थी विद्या को अध्ययन करता है बहुत थोड़े ही समय में विद्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है भोले बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सदा प्रसन्न रहना। हे देवी पार्वती, कहो स्वामी। देखो संध्या का समय हो चुका है और मेरे हृदय की लालसा है कि मैं तुम्हारा नृत्य देखूं। मैंने कई दिनों से आपका नृत्य नहीं देखा है, इसलिए थोड़ा मुझे नृत्य दिखाओ, मेरे मन को बहलाओ, फिर विश्राम कक्ष में सो जाते हैं।
हो जाओ देवी। देखो काफी रात्रि हो चुकी है, ऐसे आओ थोड़ा थोड़ा विश्राम किया जाए देवी। समस्त भक्तों, इधर देखिए भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से कैलाश पर्वत पर आज विश्राम कर रहे हैं और माता पार्वती किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के पैरों को दबा रही हैं कि गौरा धीरे धीरे पावन का दबावे लागी, भोले का मनावे लागी। भैया जब देवी देवतन की हाल है तो आज कल मनाइन का कहा जाए और सबको मिलकर आज्ञा इनका जयकारा लगाओ। बोलो शंकर भगवान की, माता पार्वती की। ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? भोले बाबा और माता पार्वती आज कैसे बहियों में बहियां डाल करके विश्राम कर रहे हैं। हाय, ऐसा होता है पति पत्नी में प्रेम। मैंने तो आज ही जाना। भोले बाबा ये अखिलेश्वरी है भूतेश्वरी,
मेरा विवाह हो गया होता, मेरा भी पति होता, मैं भी अपने पति से ऐसे प्रेम करती जैसे कि माता पार्वती। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तो विद्या अध्ययन करने के लिए आती हूँ, प्रतीक्षा करती हूँ भोले बाबा की। तुम यहाँ कब आई उषा? मुझे आए तो देर हो गई मैया। देर हो गई? और क्या? ठहरो, मैं भी कहो देवी। प्रणाम हो भोले बाबा। अरे बेटी उषा, हाँ भोले बाबा। मेरे बताए हुए अनुसार तुम सुबह प्रातः ही आ गई। बोले बाबा आप ही ने तो कहा था। और ठीक है, मैंने तो अवश्य बतलाया था कि ब्रह्म मुहूर्त में आना, परंतु तुम्हारे हृदय की लालसाएं कुछ और है बेटी। क्या है भोले बाबा? हे बेटी उषा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ चुका हूँ, परंतु बेटी तुम धैर्य को धारण करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बेटी उषा, बोलो बाबा। तुम अपने मन में क्या सोच रही हो, मैं बतला रहा हूँ। क्या बाबा? कि हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, ये प्यारी सूरत रात होगी। हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, ये प्यारी सूरत रात होगी। आज तुम्हारी भावनाएं पति परमेश्वर की तलाश में है। बेटी उषा, तुम्हारे पति का मिलन होगा, अवश्य होगा, परंतु स्वप्न में होगा। ए भोले बाबा, ये तुमने कैसा मुझे वरदान दे दिया? हमारे पति स्वप्नों में मिलेंगे, आखिर मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप में कब प्राप्त कर पाऊंगी? मिलेंगे, प्रत्यक्ष रूप में भी मिलेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य होगा बाबा? देखो बेटी उषा, जिस समय तुम हमारे पास से अपने महल को जाओगी, वहां पर तुम्हारी एक दासी होगी। वो दासी कोई ऐसी वैसी नहीं, वो दुर्गा की पुजारिन चित्ररेखा नाम की दासी होगी। बड़े बड़े भूपों के चित्र बनाने वाली वो तुम्हारी दासी होगी। उससे अपनी फरियाद करोगी, वो तुम्हारे कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएगी। जाने से पहले जब उससे अपनी इच्छा बतलाओगी तो वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगी। इसलिए बेटी उषा कि तुम उसे तलाश कराओगी, बस यही शांति का द्वार है।
सुख पूर्वक मिलने का यह आशीर्वाद हमारा है। बेटी उषा, जब उस दुर्गा की पुजारी चित्ररेखा दासी से अपनी फरियाद करोगी तो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, तुम्हारे कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएगी। बस उसी के द्वारा तुम्हारे पति का मिलन होगा। और बेटी उषा, आज से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण है, जा सकती हो। ठीक है बोले बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। हे देवी पार्वती, आज तुम्हारी माया उस बाणासुर के यहाँ धीरे धीरे अपना कार्य करने लगी। हाँ सुमी, चलो कैलाश पर्वत पर बैठकर देखते हैं इस कन्या से उस दुष्ट बाणासुर का कैसे है कार्य नष्ट होता है। आओ सुमी। आओ देवी। हेलो और आ गए हमारे श्रीमान जयपाल गौतम ढकहा की तरफ से ये 100 रुपये मेला कमेटी में दान कर रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। आइए दोस्तों देखते हैं इधर उषा शिक्षा पूर्ण करके जाती है अपने राजमहल सोनितपुर नगरी को। क्या होता है सीन के माध्यम से ध्यान देते हैं कि हाय मोरी मैया मैया जय ससुरारी। अरे ननद सोवई कोठारी, अरे बलमा हमारे जन्म के घटिया सोई गए गुणवारी। महाराज सोनितपुर नरेश बाणासुर की ए पिताजी, मैं कैलाश पर्वत से शिक्षा धन करके आपके पास आ गई हूँ पिताजी। बेटी उषा, तुम कैलाश पर्वत पे गई थी और वहां पर भोलेनाथ से ज्ञान की बातें सीख ली बेटी। हाँ पिताजी। वाह बेटी वाह। हे बेटी उषा, इस खुशी में हम तुम्हारे लिए एक शीश का महल बनवाया है। क्या पिताजी, मेरे लिए शीश महल? परंतु कहाँ है मेरा महल? हाँ बेटी, और सामने देखो बेटी। ओ, वो सामने जो महल दिख रहा है वो मेरे लिए महल बनवाया है। हाँ बेटी उषा। परंतु पिताजी, भला इस महल में भला मैं अकेली रहूंगी क्या? ना बेटी, तुम्हारे साथ में तुम्हारी दासी चित्ररेखा रहेगी। क्या मेरी दासी रेखा रहेगी? परंतु मैंने भी रेखा को नहीं देखा। अवश्य देखोगे बेटी। द्वारपाल, जाओ चित्ररेखा को बुला करके लाओ। हाँ द्वारपाल, बुला रहे। दासी चित्ररेखा दरबार में हाजिर हो।
महाराज की जय हो। महाराज प्रणाम हो महाराज।